नैना, खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। विकास कार्यों को लेकर सीएम योगी से की गई मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी के सीतापुर में अध्यक्ष मुन्नी देवी ने सीएम योगी से मुलाकात की है। बता दें कि मिश्रिक पालिका अध्यक्ष है मुन्नी देवी। इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधा यूपी से सामने आ रही है। मुलाकात के समय प्रतिनिधि श्यामपाल भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने मिश्रिक को विकास से परिपूर्ण करने का दिया आश्वासन। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि जल्द ही निमिषारण्य से अयोध्या के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधा उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सामने आ रही है। बता दें कि मुलाकात के समय ये बात रखी गई कि कैसे सीतापुर का विकास होगा, जिस पर सीएम योगी ने कहा है कि जल्द ही विकास से परिपूर्ण कर दिया जाएगा। तो करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हुई हिंसा का हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर यह विरोध जताया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग भी की गई। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की लगातार मांग उठ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन पर विरोध जताया गया। बता दें कि वक्फ बिल की आड़ में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये कहते हुए हिंदू संगठन नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग लगातार उठती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसको लेकर हिंदू संगठनों ने अब विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। और लगातार मैं आपको बता दूं कि ये मांग उठती नजर आ रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। इसकी मांग लगातार उठती नजर आ रही है। वहीं वक्फ बिल की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये कहते हिंदू संगठन नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग भी लगातार हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर उन्होंने विरोध जताया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि वक्फ बिल की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा हिंदू संगठनों का कहना है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग लगातार हिंदू संगठन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जिस तरीके से हिंसा भड़कती नजर आ रही है, जिस तरीके से बवाल मचता नजर आ रहा है, उसको लेकर अब हिंदू संगठनों ने विरोध तेज कर दिया है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हरिद्वार में 1.3 किलो गांजे के साथ हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधा हरिद्वार से सामने आ रही है। बता दें कि ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि चमगादड़ टापू क्षेत्र में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर राजू शर्मा को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी राजू पहले भी तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधा आपको बता रहे जो हरिद्वार से सामने आ रही है। बता दें कि चमगादड़ टापू क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी राजू पहले भी तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में 1.3 किलो स्मैक के साथ से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि ड्रग्स फ्री देवभूमि के तहत जो अभियान चलाया जा रहा था उसमें पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है और हिस्ट्री शीटर राजू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राजू पहले भी तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधा हरिद्वार से सामने आ रही है। बता दें कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए रुक करते हैं अहम खबरों का।
देहरादून पुलिस लाइन में आज अग्निशमन सेवा सप्ताह 2025 का आगाज हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस आयोजन में अग्निशमन विभाग द्वारा आगजनी की अलग अलग घटनाओं से निपटने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले फायर फाइटर्स को सम्मानित किया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि अग्निशमन विभाग दुर्घटनाओं और आगजनी की घटनाओं के निवारण में एक अहम भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ने सम्मान पाने वाले कर्मियों को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के दौरान 10 नए फायर टेंडर वाहनों को भी मुख्यमंत्री धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही प्रदेश भर में 5 नए फायर स्टेशन खोलने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। इस सप्ताह के माध्यम से किया जाएगा और हमारा प्रयास है कि अग्निशमन की सेवाएं राज्य के अंदर जहां भी आवश्यकता हो वहां पर ये सेवाएं तत्काल रूप से मिलें और इसके लिए भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, पुरोला और सहसधारा में जल्दी ही नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसकी आज मैंने घोषणा की है। इसके साथ ही जल्दी ही हमारी सरकार उत्तराखंड में फायर सर्विस का एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगी और प्रयागराज में जो हमारे यहाँ से फायर सेवा के जवान ड्यूटी पर गए थे महाकुंभ में, उन सभी को भी प्रोत्साहन हेतु 10-10 हज़ार रुपये की धनराशि देने का भी प्रावधान किया है। और साथ में उत्तराखंड अग्निशमन एवं आवास सेवा विभाग के कार्मिकों के जोखिम भरे कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए इनके द्वारा अग्नि सुरक्षा, राहत एवं बचाव कार्यों के दौरान किए जाने वाले विशेष जोखिम भरे कार्यों के परिप्रेक्ष्य में जोखिम भत्ता भी इनको प्रदान किया जाएगा। और उत्तराखंड अग्निशमन एवं आवास सेवा विभाग में नियुक्त कार्मिकों हेतु अगले 5 वर्षों में सरकारी आवास से संतृप्त कराए जाने के हम लोग प्रावधान करेंगे। इसकी भी मैं घोषणा आ गया है। ये अग्निशमन जो सुरक्षा सप्ताह है, ये लगभग 80 वर्ष पूर्व जो मुंबई बंदरगाह पे भीषण अग्निकांड हुआ था, उसमें अनेकों फायर कर्मी, लगभग 66 ऐसे फायर कर्मी जिन्होंने राहत और बचाव कार्य में अपने प्राणों की श्रद्धांजलि दी थी, ये उनके याद में ये प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो आम जनता है उनको हम अग्निशमन के बारे में, उससे होने वाले नुकसान के बारे में और उससे किस प्रकार हम बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूक करना होता है। और आज के इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं जो आप लोग के सामने रखे गए। नए फायर स्टेशंस का खुलना, जोखिम भत्ता, हमारे फायर कर्मी जो अपने जान पर खेलकर जिंदगियां बचाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत एक प्रेरणा का स्रोत है। और आगे भी मैं ये आशा करता हूँ कि अग्निशमन सेवा के सारे कर्मी इसी प्रकार उच्च मनोबल से कार्य करते रहें। देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय बलवीर रोड में वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गरीब मुसलमान के भी अब अच्छे दिन आएंगे। ये विधेयक पास होने के बाद जमीनों को खुर्द-बुर्द होने से बचाया जा सकेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये विधेयक मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया है, गरीब मुसलमान के हित में इसको लेकर आया गया है और वक्फ की जमीनों के सदुपयोग के लिए यह विधेयक जरूरी है। इस संशोधन बिल को लेकर समाज में अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो ज़मीन है उस ज़मीन का सदुपयोग होगा। जो तुष्टीकरण के कारण से, तमाम संशोधनों के कारण से 2 बार देश के अंदर जो संशोधन हुए, उससे असीमित मात्रा में, असीमित संख्या में ज़मीनें एकत्र हो गई और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी वो 12 सालों में, यानी कि 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई। और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर, अलबत्ता औने पौने दामों पर
किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी और देश के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया निर्णय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कानून को, इस संशोधन को लाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और देवभूमि उत्तराखंड में भी 5100 से 5700 के लगभग परिसंपत्तियां हैं। उन संपत्तियों की भी हम जांच करेंगे और जहां पर भी इस प्रकार के मामले होंगे इसके लिए जांच कमेटी बनाएंगे और उसमें हम कड़ाई से जांच करेंगे। एक एक जो समाज की ज़मीन है, प्रदेश की ज़मीन है, देश की ज़मीन है, वो देश के काम आनी चाहिए, प्रदेश के काम आनी चाहिए। जिन प्रयोजनों के लिए, गरीब लोगों के लिए अच्छे संस्थान खुलें, अच्छे सेवा के काम हों, शिक्षा के काम हों, उन कामों में उनको लगाया जाएगा। देश के हित में लाया गया है, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया है, गरीब मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। उन जमीनों का सही प्रकार से सदुपयोग हो, देश के विकास के काम में आए, गरीब लोगों के काम में आए। एक एक इंच जमीन जो अब देश के काम आएगी उसकी बंदरबांट नहीं होगी, माफिया उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, अपनी मन मर्जी से अपने चहेते लोगों को नहीं दी जाएगी। जो सरकार ने इस संशोधन बिल जो लेकर आई है भारत और मुसलमानों के भी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आएंगे। चमोली जिले की निजमुला घाटी में हुई सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि शादी समारोह से घर लौट रहे लोगों का वाहन खाई में गिर गया, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भारी बारिश के कारण घटना की सूचना प्रशासन को काफी देर से मिली। बेहद मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन 5 लोगों को नहीं बचाया जा सका। निजमुला क्षेत्र के कुछ लोग शादी समारोह से लौट रहे थे, जो दशोली विकासखंड के हनमनी गांव जा रहे थे। इसी दौरान बिरही निजमुला मार्ग पर कोरेलधार गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही तेज आंधी तूफान और बारिश के बीच ही रेस्क्यू अभियान को अंजाम दिया गया। वहीं इस हादसे पर सीएम धामी ने गहरा शोक जताया है। गाड़ी निजमुला घाटी में खाई में गिरी थी, जिसमें 5 लोग सवार थे और एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था रेवेन्यू, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम से। तो अभी 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है और टीम वहीं मौके पे मौजूद है। वहाँ एम्बुलेंसेस भी उपलब्ध हैं। सभी मृतकों को अस्पताल ले जाया जाएगा और जो भी नियमानुसार कार्यवाही है वो करने के बाद परिजनों को बॉडी सौंपी जाएगी। हल्द्वानी में बाइक से अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ, जिसके बाद चंद ही सेकंड में बाइक जलने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग दहशत में आ गए और मौके पर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया गया। बता दें कि अगर फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि वहां आसपास कई दुकानें और वाहन खड़े थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। यहाँ पहुंचे तो मोटरसाइकिल में आग लगी थी, जो है हमारी उसको बुझा दिया गया और खड़ी गाड़ी में मोटरसाइकिल में आग लगी। क्या हुआ कि मैं जो है अभी पीली कोठी से आ गया था, मैं वहीं रहता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे जैसे रुका गाड़ी पे और मैंने फिर दुकान में सामान लेने के लिए गया, मैं फाइल वाइल लेने के लिए आया था। तो जैसे ही भागा धुआं आने लग गया गाड़ी से और मैंने सोचा क्यों धुआं आ रहा है, क्या हो रहा है। मैंने कहा थोड़ा धुआं टाइप का उठ रहा था, तो अगल बगल वाले भाई लोग भी आए, सब ने पानी वानी डाला, सब कुछ करा हमने। फिर आग बुझने की थी, कोई पेट्रोल लीक हो रहा होगा या कुछ हो रहा होगा ऐसा, तो बिल्कुल नहीं बुझी। फिर मैं मैकेनिक को भी बुला के लाया, मैंने कहा कुछ खोल दो इसमें ताकि थोड़ा ठीक हो जाए, तो हुआ नहीं उससे भी। फिर आग और बढ़ने लगी, कपड़ा वपड़ा डाला, मिट्टी डाली, सब कुछ, क्या आग बुझी नहीं। फिर हमने लास्ट में फिर डिपार्टमेंट को कॉल किया, मैंने कहा सर, और फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया, मैंने बोला कि सर गाड़ी जल रही है, आप कुछ कर सकते हो। तो फिर आए डिपार्टमेंट और उन्होंने सर गाड़ी बुझा दी। कितनी देर में पहुंच गई थी टीम? सर 15-20 मिनट में। तब तक गाड़ी में आग लगी हुई सर थी? पूरी लगी हुई थी सर। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट हो सकता है सर? इसका जो रीज़न है, जो मुझे लग रहा है, इसमें हुआ है स्पार्किंग। स्पार्किंग से क्या हुआ कि पेट्रोल ने आग पकड़ ली और पेट्रोल फिर उसके बाद लगते गई आग लगते। कितना पेट्रोल था गाड़ी में सर? सोशल मीडिया पर आजकल फिल्म जगत की अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के द्वारा बनाया गया एक वीडियो काफी सुर्खियों में चल रहा है। आपको बता दें कि जिस वायरल वीडियो में फिल्म जगत की अभिनेत्री उर्वशी रौतेला बद्रीनाथ धाम में स्थित पौराणिक ऐतिहासिक उर्वशी माता के मंदिर को अपने नाम का मंदिर बता रही हैं और इसके बाद उर्वशी रौतेला ये कहती नजर आ रही हैं कि जो बद्रीनाथ धाम में स्थित उर्वशी माता का मंदिर है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की पूजा अर्चना की जाती है। और तमाम तरह के बयानबाजी सोशल मीडिया पर अभिनेत्री उर्वशी रौतेला कर रही है, जिसके बाद अब अभिनेत्री उर्वशी
रौतेला की इस गलत बयानबाजी पर तमाम बद्रीनाथ के रहने वाले लोगों का आक्रोश बढ़ता दिख रहा है। लोग इस वक्त सरकार से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे तहलका डिजिटल। नमस्कार।